ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी एक बूढ़ी माँ और उसके बच्चे की है। एक बार एक बूढ़ी माँ भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। वो दिन रात अपनी भक्ति में लीन रहती थी और पूरे टाइम वो भगवान से अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ मांगती रहती थी। एक दिन की बात है, वो पूजा करके उठी थी तो उसने देखा कि उसका एक बच्चा जहाँ पे वो खड़ी थी उसके पीछे आंगन में आके वो छत से गिर गया। तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जल्दी से जाके उसने पीछे से अपने बच्चे को उठाया आंगन से। उसके बाद उस औरत का भी, जो बूढ़ी माँ थी, उसका भी 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। उसको बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको कोई भी चीज़ नहीं उठानी है, पर माँ का दिल होता है ना, तो उसने अपने बच्चे को जल्दी से उठाया और उसको जल्दी से अस्पताल की तरफ लेकर भाग गई। रास्ते में वो यही भगवान से बोल रही थी कि भगवान जी, मैं आपकी दिन रात पूजा पाठ करती हूँ, आपकी दिन रात सेवा करती हूँ, कभी मैं कुछ आपके लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखती हूँ, फिर भी आपने हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने ऐसी गलती क्या की थी? वो सोचती रहती है और अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल पहुंच के देखती है कि जब वो जिस अस्पताल में पहुंचती है वो डॉक्टर सिर्फ 2 बजे तक ही बैठते हैं, पर उस दिन वो जब अपने बच्चे को लेके पहुंचती है तो वो डॉक्टर 4 बजे तक बैठे रहते हैं। इस तरह उसके बच्चे का इलाज हो जाता है। और जब वो आंगन में जहाँ पे उसका बच्चा छत से आके गिरा होता है, वो आंगन में उसने 2 दिन पहले ही कांच और लोहे की रॉड वहाँ से हटाई थी। फिर वो सोचती है कि अरे, भगवान ने तो हमेशा मेरी मदद की, अगर मैं आंगन से अपने पाइप, लोहे की रॉड नहीं उठाती तो क्या पता हमारे बच्चे को लोहा और कांच लग जाता। और अगर मैं अस्पताल देर से पहुंचती तो वो डॉक्टर तो 2 बजे ही उठ जाते हैं, पर आज हमारे बच्चे के लिए 4 बजे तक बैठे थे। तो यही भगवान है। भगवान हमेशा यही बोलते हैं कि हम तुम्हारे आने वाले कष्टों को और आने वाली कोई भी असावधानी को मैं टाल तो नहीं सकता, पर मैं उसको सहन करने की हिम्मत ज़रूर देता हूँ। इस तरह भगवान हर एक जगह में मौजूद हैं, हर एक पल, हर एक कण में। और हमें अपने भगवान, जो भी भगवान हो, हमें उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान के तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बूढ़ी माँ को समझ में आ गया कि आज जो मेरा बच्चा ज़िंदा है वो सिर्फ भगवान की वजह से ही ज़िंदा है, नहीं तो अगर उसको कांच चुभ जाता, लोहे की रॉड लग जाती, तब तो मैं उसको अस्पताल तक भी नहीं पहुंचा पाती। और अगर मैं अस्पताल पहुंचती तो उस टाइम अगर वो डॉक्टर ही 2 बजे उठ जाता और मैं उस टाइम तक नहीं पहुंच पाती तो मेरे बच्चे का अच्छे से इलाज भी नहीं हो पाता। बूढ़ी माँ को समझ में आ गया। वो अपने बच्चे को लेके अस्पताल से इलाज करा के अच्छे से घर आई और उसने अपने भगवान को धन्यवाद किया और बोला, आज मेरी सारी पूजा, जितनी भी मैंने पूजा आपकी, जब से मैंने पूजा चालू की है, आज हमारी पूजा का सारा फल हमारे बेटे को लग गया और हमारे बच्चे को जीवन दान मिल गया। अगर भगवान आप नहीं होते तो क्या पता मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं होता। इस तरह उसने अपने भगवान को बहुत अच्छे से समझा और बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच। भगवान हर जगह हैं, हर पल हैं, हर इंसान के अंदर हैं। इसलिए हमें अपने भगवान को मन से याद करना चाहिए और उनके लिए जो भी कुछ हो सके हमें करना चाहिए। भगवान के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। उनकी मर्ज़ी के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। थैंक यू।